Hello everyone, I hope you all are doing great. Is your name starting with initial O P Q R S and T? Then this reading is for you. आने वाले 6 महीने में यूनिवर्स आपके लिए क्या चेंजेस लेकर आने वाले हैं, आपकी लव लाइफ, आपके करियर, मनी, फाइनेंस, हेल्थ, ये हम आज देखेंगे। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में आगे की इनिशियल्स कवर किए गए हैं। अगर आपका इनिशियल्स A to H तक है देन प्लीज़ आप पहले पार्ट्स को फॉलो करना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो हम ये पार्ट पार्ट में देखेंगे लाइक सेक्शंस में। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी डिस्कस करते हैं। मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूँगी विद द हेल्प ऑफ टैरो कि आप क्या चीज़ें अपने दिमाग में लेकर चल सकते हो। ओके, सो हम O to T के लिए ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी आपकी ये देखते हैं, और जो भी रेजोनेट करे आप प्लीज़ कमेंट करना। O P Q R S एंड T। सो या सबसे पहले ओ इनिशियल्स के लिए आता है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। लाइक आपको बहुत अनक्लियर चीज़ें चल रही है अभी आपके दिमाग में, क्लैरिटी की कमी है। तो आने वाले 6 महीने में आपको आपके लाइफ में जो भी क्लैरिटी की कमी चल रही थी या जो भी आप जानना चाहते थे या लाइफ में आप कुछ करना चाह रहे थे, वो काम आपका रुका हुआ था, अटका हुआ था, तो अभी देयर इज़ अ पॉसिबल चांसेस कि वो आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, नाइस वन। न्यू बिगनिंग के भी चांसेस है, सब अच्छा होगा। बट आप थोड़े से एक्सप्रेसिव नहीं रहोगे, लाइक कम एक्सप्रेसिव रहोगे और आप ऑब्ज़र्व करोगे। ये सही है कि आप ज़्यादा ऑब्ज़र्व करो और चीज़ों को एनालाइज करो, अच्छे से काम करने में वही आपका हेल्प करेगा। देन इनिशियल स्पी के लिए ये आता है कि प्रॉब्लम्स तो दिख रही है आपके लाइफ में, लाइक ओवर थिंकिंग, मेंटल प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, ओवर थिंकिंग, कला कलेश, ये सारी चीज़ें हैं। तो जितना हो सके आप खुद को प्रोटेक्ट करके रखो, किसी भी काम में इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है। बिना सोचे समझे किसी को भी सजेशन भी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो इंसान आपसे सजेशन रियल में नीड कर रहा है या चाहता है, आप सिर्फ उसी को प्रोवाइड करो। रादर आप अपनी चीज़ें अपने तक रखो, ओवर शेयर मत करो। अपनी जितनी लाइफ आपकी प्राइवेट रहेगी उतना ही अच्छा है, और किसी भी चीज़ में इंडल्ज नहीं होना है। ठीक है, समझ रहे हो आई गेस। देन आते हैं हम क्यू इनिशियल्स के लिए। क्यू इनिशियल्स अपने साइड से बहुत मेहनत करे हुए हैं उनके पास्ट में, तो देयर इज़ अ चांसेस कि उनको आने वाले 6 महीने में स्टेबिलिटी मिले और धीरे धीरे उनकी चीज़ें अलाइंड हो। और इट्स अ कार्ड ऑफ पेंटिकल्स। तो पैसे के मामले में भी आपको अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आई नो, बट वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगा, अलाइंड हो जाएगा। सो यू डोंट नीड टू वरी लाइक बहुत ज़्यादा। 6 महीने में धीरे धीरे आपके अलाइन होने लग जाएंगी। देन आते हैं आर इनिशियल्स के लिए। आर इनिशियल्स बहुत ओवर बर्डन सा फील करेंगे, लाइक उनको ये लगेगा कि आई एम द ओनली वन हु इज़ गिविंग गिविंग गिविंग, एंड ओवर बर्डन फील करने वाली एनर्जी दिख रही है। तो मेरी तरफ से गाइडेंस यही है कि अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर फोकस करो, जो जितना हो सक रहा है उतना करो। किसी के लिए ओवर भी करने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सक रहा है एक लिमिट में चीज़ें रख कर आप करोगे तो आपके लिए बेटर होगा। ओवर किसी के लिए करने की कोई नीड नहीं है आपको। एंड एस इनिशियल्स के लिए आता है हमारा हाई प्रीस्टेट्स। अपने इंट्यूशन को फॉलो करके चलो, ठीक है। आपके अंदर एक इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, अपनी इंट्यूशन फॉलो करो और जो भी काम करोगे इमोशंस में बहकर नहीं करना है, बी प्रैक्टिकल, माइंड को क्लियर करके करना है और अपनी मून बैलेंस करना। कोई
आप ट्रैवल कर सकते हो, कहीं जा सकते हो और सही है, उतनी भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। मोर ओवर इंट्यूशन को फॉलो करना, कोई कुछ भी बोले, आपको फॉलो अपना ही करना है तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। आते हैं हमारे टी इनिशियल्स के लिए। फॉर टी इनिशियल्स मुझे ये दिख रहा है कि आप मतलब थोड़ा-सा खुराफाती ऐसे दिमाग में आ सकता है कि कैसे करके मैं उसका कुछ बिगाड़ दूँ, मेरा फ़ायदा हो जाए। देखो, एक पॉइंट के लिए हो भी सकता है कि आपका फ़ायदा हो जाए, बट इन अ वेरी वेरी लॉन्ग रन आपको वो फ़ायदा नहीं होगा रियल में। लाइक कर्मा विल गोना हिट यू हार्डर, क्योंकि किसी का गलत करके आप अच्छे जगह पे नहीं पहुंच सकते। अगर कॉन्फ्लिक्ट्स आ रही है लाइफ में, आपको पता चल गया ही इज़ द रीज़न ऑफ माय करंट सिचुएशन, तो आपको कन्फ्रंट करना है उसको, आपको कन्फेस करना है, वन टू वन बिठा के आप बात करो कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, अकॉर्डिंग टू मी ये चीज़ें सही नहीं चल रही है। अगर आप चेंज करो तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ मेरे को स्टेप उठाना पड़ेगा। आप वन टू वन कन्फ्रंट करो, किसी को नीचा दिखा के, किसी को कुछ मैनिपुलेट करके चीज़ें सही नहीं हो सकती है। आपको थोड़ा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अपना अपना ध्यान रखो, बट प्लीज़ डोंट बी दैट मच सेल्फिश कि आपकी वजह से किसी और का बुरा हो। ओके, कीप दिस इन योर माइंड। अब हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं, जो कि हमारा लव एंड रिलेशनशिप। हम अब एक साथ जनरल रीडिंग करेंगे। तो लव एंड रिलेशनशिप आपका कैसे रहेगा आने वाले 6 महीने में, इनिशियल्स QPRS एंड T के लिए। ओ वाओ, कार्ड सेज तो बहुत अच्छी पॉजिटिव कार्ड आया है लव रिलेशनशिप में। कार्ड शोज इमोशंस पे आप थोड़ा सा काम करोगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे। ठीक है, अपने इमोशंस को करना, कंट्रोल करना बुरी बात नहीं होती है, बट अगले इंसान को भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना, हमेशा ऐसे डोमिनेट नेचर होना कि या आई एम वेरी डोमिनेटिंग एंड यू हैव टू बी सबमिसिव, तो इट्स नॉट गुड। आपको थोड़ा एक्सप्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगले इंसान को फिर वो गलत वे में ना ले ले। अगर आपको अपनी रिलेशनशिप में अच्छे से सर्वाइव करना चाहते हो तो आपको एक्सप्रेसिव बनना पड़ेगा। और इन अ रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट इशू रहता है कि मेरा बंदा या बंदी मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है। तो चांसेस कि बहुत लोगों को कमिटमेंट मिलने वाली है आपके आने वाले 6 महीने में। तो आपका जो मेंटल जो क्लैरिटी जो नहीं चल रहा था बहुत टाइम से, वो आपको क्लैरिटी मिलेगी। अच्छा, और जो सिंगल हैं उनके लिए तो लव रिलेशनशिप इज़ कमिंग योर वे। आपका पार्टनर जो अभी आप आने वाला है, आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, इमोशनल अवेलेबल होगा। मोस्ट ऑफ द लोगों की अभी यही शिकायत रहती है कि माई पार्टनर इज़ नॉट दैट मच अवेलेबल फॉर मी, बट मुझे आपके पार्टनर में इमोशंस दिख रहा है, एक स्टेबल पर्सन है, एक अच्छा इंसान है, बहुत सही है, अच्छा है। और जिसका ब्रेकअप हुआ है उनके लिए भी गुड न्यूज़ ये है कि मुझे ये इंट्यूशन आ रहा है कि ब्रेकअप जिसका जिसका हुआ है, मतलब कुछ कम लोगों का भी हो सकता है, तो उनके एक्स आने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। और जो ऑलरेडी इन रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है उनका भी कमिटमेंट का टाइम आ गया है, कमिटमेंट के बाद शादी के भी चांसेस दिख रहे हैं। या अगर शादी नहीं भी होती है तो रोका हो जाना या एंगेजमेंट हो जाना, अच्छी चीज़ें होना, सेलिब्रेशन होना, घर वाले अगर नहीं मान रहे थे तो घर वालों का मान जाना, अच्छा है, पॉजिटिव है। तो बी पॉजिटिव, आपके कार्ड्स तो अच्छे निकले हैं तो उस अकॉर्डिंगली आप वर्क करो। और एक्सप्रेसिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको कंट्रोलिंग होने की ज़रूरत नहीं है। अगर पार्टनर कुछ कह रहा है उसके बात को सुनो, उससे आपको पता चलेगा कि या ये मेरे से क्या चाहता है या चाहती है, तो उनके हिसाब से चलो तो चीज़ें
अच्छी लाइक बेटर वे में वर्क करेगी। सो दिस इज़ फॉर लव एंड रिलेशनशिप। अब हम आगे देखते हैं करियर एंड जॉब के लिए, ठीक है। ओके। ओ, करियर एंड जॉब वालों के लिए कन्फ्यूजन देख सकती हूँ मैं। लाइक जो जॉब में है या कोई अगर लाइक कॉरपोरेट या मैं कहीं पे काम करते हो, मेनली जॉब में, तो मैं कन्फ्यूजन देख पा रही हूँ। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो, और 6 महीने के लिए आप थोड़ा ख़राब भी फील कर सकते हो। लाइक कोई आपसे धोखाधड़ी कर सकता है, तो थोड़ा संभल के अपने पैसे वैसे लाइक कहीं भी गलत जगह इन्वेस्ट मत कर देना। अपने डॉक्यूमेंटेशंस के काम अच्छे से प्रॉपर रखना कि कोई फॉर्जरी ना कर ले। और ओवर बर्डन यहाँ भी आया है। आपको बर्डन फील होने की ज़रूरत नहीं है। दोज हु आर अनएम्प्लॉयड, आप चांसेस रहेंगे, अगर ये 6 महीने में चांसेस नहीं है तो नेक्स्ट साल चांसेस ज़रूर बनेगा। पॉजिटिव है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। और जो ख़राब हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, या किसी ने अपनी जॉब चेंज करी हो, स्विच करी हो, तो बहुत बार होता है कि मैं वहाँ पे ज़्यादा खुश थी, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसकी एनर्जी हो सकती है। इसलिए मैं बोलूँगी कि आप अगर कुछ भी डिसीजन ले रहे हो तो बहुत सोच समझ के लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लाइक निकल के आगे बढ़ रहे हो बट आप वहीं पे स्टक हो। अगर आप वहीं पे स्टक रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, मेंटली इफ़ेक्ट होगा। आप लाइक अगर पास्ट में अटके हो कि जो चीज़ें ख़राब हो गई थी उस पे अगर अटके हो, और जो चीज़ें अच्छी उस पे आप ध्यान नहीं दे रहे, तो ऑब्वियसली आप नेगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करोगे, फिर आपका अच्छा नहीं होगा। तो कन्फ्यूजन नहीं रहना है, ओवर बर्डन फील नहीं करना है, और थोड़ा चीटिंग और फ्रॉड और मैनिपुलेशन से अपने आप को बचा के रखना है। सो दिस इज़ अबाउट करियर एंड जॉब। अब हम देखते हैं 6 महीने में आपका हेल्थ कैसा रहेगा। हेल्थ गाइडेंस फॉर अल्फ़ाबेट्स ओ टू टी। आने वाले 6 महीने में यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहा है। ओके, दिस पॉजिटिव कार्ड, सन का कार्ड है, तो हेल्थ आपका अच्छा रहने वाला है। देयर इज़ नो मेजर चांसेस, मेजर इशू कुछ भी नहीं है। बस अपने डाइट का ध्यान रखो, अच्छा हेल्दी खाओ, ठीक है, क्योंकि सामने रेनी सीज़न भी आने वाला है, तो आपको अपनी गट का ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी ओके, सही है, नो इशू। So this is about it guys. I hope you liked my video. अगर आपसे रेजोनेट करे तो let me know in the comment section. So अब मिलते हैं हमारे next part that gonna be a last part of this series, जो होगा हमारा U to Z, और ये वीडियो फ्राइडे को आएगा। सो जिसके जो इनिशियल्स छूट रहे हैं, प्लीज़ डोंट वरी, वो आने वाले वीडियोस में सारे कवर हो जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, बाय।